जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई में गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी की जर्नी अगर आप सुनेंगे संगत जी, तो आपको लगेगा कि आंटी ने कितने कष्ट भोगे, लेकिन हर पल गुरु जी महाराज उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हर पल हर समय उनके साथ थे। गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस लगातार उनको फील करवाते जा रहे थे। पल पल गुरु जी महाराज उन्हें हिम्मत दे रहे थे। और जब संगत जी आंटी को लगता कि बस अब उनकी हिम्मत टूटने वाली है, तभी संगत जी गुरु जी महाराज कुछ ऐसा कर देते कि आंटी को लगने लगता कि वाकई में गुरु जी महाराज जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। और कैसे संगत जी गुरु जी महाराज ने उन्हें हर परेशानी से बाहर निकाला, आप सत्संग में जरूर सुनिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाली हैं। कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि आज के सत्संग से ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारी संगत हैं जिन्हें गुरु जी महाराज हेल्थ वाइज जरूर ब्लेस करने वाले हैं। और वैसे भी संगत जी गुरु जी कहा करते थे कि सबसे पहले मैं हेल्थ देता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ। इसलिए संगत जी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज का सत्संग सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि आज गुरु जी महाराज आपको कोई हिंट जरूर देंगे, आपको गाइड करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शबनम कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और प्यारी साथ संगत जी, आप सबको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोचा करती थी कि काश मुझे भी ये मौका मिले, मैं भी अपने जीवन के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं, संगत के साथ शेयर करूं, ताकि मेरे सत्संग के माध्यम से बाकी सभी संगत को उनके सवालों के जवाब मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले, जो कि संगत जी मुझे भी ऐसे ही प्राप्त हुई है। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी की बात करूं जो गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई है, तो संगत जी मेरी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ 2022 में शुरू हुई है। वैसे तो संगत जी हम सभी की यात्रा गुरु जी महाराज के साथ जन्मों जन्मों के साथ चल रही है। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब मैं गुरु जी महाराज की शरण में आई थी। वो दिन था संगत जी सितंबर 2022 का, जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। संगत जी, जिस दिन इस बीमारी के बारे में पता चला, मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसा लग रहा था जैसे वज्रपात हुआ हो। संगत जी, मेरा बहुत मुश्किल भरा समय था, लेकिन संगत जी डॉक्टर बहुत नॉर्मल थे और बहुत नॉर्मल तरीके से मुझे बोल रहे थे कि आपका कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आपकी 6 कीमोथेरेपी होगी, उसके बाद आपके 2 ऑपरेशन होंगे, और अगर ऑपरेशन के बाद हमें कीमोथेरेपी की नीड हुई तो ही हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब संगत जी, मेरी 5 कीमोथेरेपी होने के बावजूद भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। और संगत जी, जो ट्यूमर था मेरा वो बढ़ता ही जा रहा था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। संगत जी, मेरी एक हीलर थी मिसेस खरे आंटी, वो हमेशा मुझे हील करती थी, हीलिंग्स देती थी। एक दिन संगत जी खरे आंटी का मुझे फोन आया और मुझसे कहने लगी कि शबनम, मुझे रात भर से कोई गुरुजी थॉट में आ रहे हैं। और जब मैंने अपने मोबाइल में गूगल करके देखा तो मुझे गुरुजी का फोटो नजर आया। और गुरुजी की फोटो को देखकर मुझे ये फील हुआ कि इनके अंदर बहुत बहुत शक्ति है। और फिर संगत जी उसके बाद मिसेस खरे आंटी ने मुझे कहा कि तो अब जब भी अपना कीमो करवाने के लिए जाएगी या ऑपरेशन करवाने के लिए जाएगी तो अपने साथ गुरुजी का फोटो लेकर जाना और उनका चेहरा देखना और फिर अंदर जाना। और संगत जी मिसेस खरे आंटी ने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप भिजवा दिए थे। और जब संगत जी मेरी पहली कीमोथेरेपी हुई तो उस समय मेरे बेड का नंबर था 13। और जब संगत जी मैंने 13 नंबर देखा तो मेरे मन में यही थॉट आया कि कितना अनलकी नंबर है और मैं इस अनलकी नंबर के साथ अपना इलाज शुरू कर रही हूँ। लेकिन संगत जी हमें थोड़े समय पहले
पहले ही पता चला है कि गुरुजी ने इस नंबर को भी ब्लेस किया है। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का चेहरा देखकर अपना पहला कीमोथेरेपी लिया, संगत जी वो कीमोथेरेपी थी मेरी पहली जिसने मेरे शरीर पर असर करना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी मुझे साइड इफेक्ट्स बहुत होने लगे। संगत जी इसके इतने साइड इफेक्ट्स हुए कि मेरे हार्ट में क्लोट्स आ गए, मेरी किडनी में बहुत सारा प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया, जो कि संगत जी मेरे ख्याल से 2 डिजिट्स में होना चाहिए था, लेकिन वो प्रोटीन का डिपोजिशन मेरी किडनी में हजारों में था। और संगत जी मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके हार्ट में जो क्लॉट है वो आपके 4th लेवल का है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ब्लड थिनर की मेडिसिन दे देंगे, उसी से आप ठीक हो जाओगे। और उन दिनों संगत जी कोविड वैक्सीन के जो पोस्ट इफेक्ट्स आ रहे थे उसमें कार्डियक अरेस्ट बहुत लोगों को हो रहा था, और ज्यादातर वो लोग सेफ थे जिनकी ब्लड थिनर की मेडिसिन चल रही थी। और शायद संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे इसीलिए ब्लड थिनर की मेडिसिन पर डाला था ताकि वो मेरी लाइफ बचा सके। उसके बाद संगत जी मेरी किडनी की बायोप्सी हुई और पता चला कि जैसे जैसे मेरी बीमारी ठीक होती जाएगी मेरी किडनी भी ठीक होती जाएगी। उसके बाद संगत जी 18 फरवरी 2023 को मिसेस खरे आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर महाशिवरात्रि वाले दिन गई। संगत जी उनका बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस वहाँ रहा। आंटी को बहुत बहुत अच्छा लगा, उनको वहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। और जब आंटी वापस घर आई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन करके कहा कि शबनम तू पहली फुर्सत में बड़े मंदिर जाना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना, वहाँ वाकई में डिवाइन पावर्स है। और संगत जी में 19 फरवरी 2023 को गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार पहुंची। संगत जी हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया पार्किंग एरिया में। संगत जी हमने बड़े मंदिर के गेट से एंटर किया, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। संगत जी हम लोग भी लाइन में लग गए। तभी संगत जी मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि तेरा अभी अभी कीमो हुआ है और तेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तू नहीं खड़ी हो पाएगी इतनी देर तक। ऐसा करता हूँ कि मैं किसी सेवादार को कह देता हूँ कि वो तुमको इस लाइन के बाहर ले जाकर के दर्शन करवा दे। और तभी संगत जी एक सेवादार अंकल हमारे पास आए और हमें आकर कहने लगे कि आंटी अंकल आप लोग लाइन से बाहर आ जाओ। संगत जी हम दोनों बहुत घबरा गए, हमको लगा कि पता नहीं हमने कौन सी गलती कर दी है। फिर हमने देखा कि उन सेवादार अंकल ने दूसरे सेवादार अंकल से बात की जो ऑलरेडी लाइन को मैनेज कर रहे थे। तो संगत जी अंकल ने कहा कि आंटी बीमार है और आप अंकल और आंटी को आउट ऑफ द टर्न गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए भेज दो। और संगत जी उन अंकल ने ऐसा ही किया। और ये सब कुछ देखकर संगत जी मुझे गूज बम्स आ रहे थे। संगत जी मुझे वहाँ पर गुरुजी की डिवाइन पावर्स फील हो रही थी और गुरुजी महाराज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं वहाँ पर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। गुरुजी महाराज ने हमारे मन की बात सुन ली थी। अब संगत जी सेवादार अंकल ने मेरे अंकल से पूछा कि आंटी को क्या हुआ है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी आंटी को कैंसर हुआ है और इसका कीमो चल रहा है। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि अच्छा। क्योंकि संगत जी हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन फ्राइडे था, तो सेवादार अंकल ने हमें कहा कि अंकल आंटी आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग बड़े मंदिर 9 शुक्रवार आओगे, 11 शुक्रवार आओगे या 15 शुक्रवार आओगे। क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत परेशानी में थे तो हम दोनों के मुंह से निकला कि हम 15 शुक्रवार आएंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहर थी कि हम दोनों ने एक सिंगल शुक्रवार भी मिस नहीं किया। जबकि संगत जी 15वें शुक्रवार के समय मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें बहुत सीवियर कोल्ड एंड कफ हुआ था, उन्हें बहुत तेज फीवर भी आ रहा था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने भाई से कहा कि तू भाभी को बड़े मंदिर लेकर चला जा, मेरी आज तो हिम्मत नहीं हो रही है। संगत जी तब तक तो हमारा गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास काफी बन चुका था। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी 14 शुक्रवार तक हम दोनों साथ आए हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए और ये 15वें शुक्रवार को भी मेरे साथ आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। संगत जी शायद आप बिलीव नहीं करोगे, शाम तक मेरे अंकल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे अंकल मुझसे कहने लगे कि चल तैयार हो जा, चलना है बड़े मंदिर। संगत जी मेरी जो जर्नी रही है गुरुजी महाराज के साथ उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है। अब संगत जी अक्टूबर 2025 को डॉक्टर ने डिसाइड किया कि आपकी एक मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी और उस मेजर सर्जरी में 10 से 12 घंटे लगेंगे। एक्चुअली संगत जी मेरा जो ट्यूमर था वो मेरी यूरिनरी ब्लैडर और अंदर इंटेस्टाइन के साथ चिपक गया था। तो डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि ऐसा हो भी सकता है कि हमें आपका यूरिनरी ब्लैडर निकालना पड़े और परमानेंटली आपको लाइफ टाइम एक यूरिन बैग के साथ रहना पड़े। संगत जी इस टाइम तक मेरी 8 कीमोथेरेपी हो चुकी थी और संगत जी उसकी वजह से मैं शरीर से बहुत कमजोर हो गई थी। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका आखिरी चांस है, अगर इस समय सर्जरी नहीं हुई तो हमें नहीं लगता कि आगे चलकर आपकी बॉडी इस सर्जरी को झेल भी पाएगी, इसलिए आपको ये सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। और जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि लाइफ टाइम आपके साथ हमें एक यूरिनरी ब्लैडर अटैच करना पड़ेगा, संगत जी उसके साथ साथ डॉक्टर ने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमें आपके इंटेस्टाइन को भी निकालना पड़े और उसकी वजह से आपके साथ हमेशा के लिए हमें एक स्टोमा बैग भी लगाना पड़े। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोमा बैग क्या होता है। एक्चुअली संगत जी जब इंटेस्टाइन को आपके स्टमक से बाहर निकाल दिया जाता
जाता है तब आपकी बॉडी का जो भी मोशन है जो आपके इंटेस्टाइन से पास होता है वो नॉर्मल पैसेज नहीं होगा। आपका मोशन आपके इस बैग में कलेक्ट होगा और हर 2-3 घंटे के बाद आपको इस बैग को खाली करना होगा। संगत जी, सर्जरी से पहले मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उस सत्संग में संगत जी आंटी ने यही बताया कि उनकी भी सर्जरी हुई थी और उनको स्टोमा बैग लगा था, हालांकि उन्हें यूरिनरी बैग नहीं लगा था। संगत जी, जब शाम को मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि मैंने ऐसा सत्संग सुना है। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे गुरुजी महाराज ने इशारा दे दिया है कि मुझे यूरिनरी बैग नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ स्टोमा बैग लगेगा। और एक्चुअली संगत जी यही हुआ। सर्जरी के बाद सिर्फ संगत जी मुझे स्टोमा बैग लगाया गया। और हाँ संगत जी, मुझे डॉक्टर ने ये भी कहा था कि सर्जरी के बाद आपको 1 दिन के लिए हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए और उसके बाद हम वेंटिलेटर हटा देंगे। लेकिन संगत जी, सर्जरी के बाद मुझे 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रखा गया। संगत जी, मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और संगत जी मैं कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रही थी। एंड संगत जी, आई एम गोइंग थ्रू द सेप्टिक शॉक। संगत जी, सेप्टिक शॉक एक गंभीर स्थिति है और ये तब होती है जब शरीर में इन्फेक्शन के कारण ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। संगत जी, इसे मेडिकल साइंस में एक इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है जिसके लिए संगत जी हमें तुरंत ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा संगत जी मैं DIC को फेस कर रही थी। DIC का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। संगत जी, एक बहुत ही रेयर और सीरियस कंडीशन होती है जिसमें हमारे पूरे ब्लड में छोटे छोटे ब्लड क्लोट्स हो जाते हैं और वो हमारे ब्लड के साथ साथ पूरे ऑर्गन्स तक वो ब्लड क्लोट्स पहुंच जाते हैं। और ये जो ब्लड क्लोट्स है संगत जी, ये हमारी ब्लड की वेसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को ब्लॉक कर देती हैं, ऑर्गन को डैमेज कर देती हैं। और संगत जी, ब्लड क्लोट्स हमारे प्लेटलेट्स को भी कम कर देते हैं जो हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग के समय हेल्प करते हैं। और संगत जी, इस DIC की वजह से पेशेंट सर्वाइव नहीं करते हैं। लाखों में कोई एक ही होता है जो सर्वाइव कर जाता है। और जब संगत जी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई तो डॉक्टर ने रात में ही मेरे हस्बैंड से कह दिया था कि आप अपनी वाइफ को जितना देखना चाहते हो उतना आप देख लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल का ये सूरज देख भी पाएंगी या नहीं। संगत जी, तब मेरे हस्बैंड ने एक नर्स जो मेरी देखभाल कर रही थी उसे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और कहा कि आपको मेरी वाइफ की बॉडी पर जहाँ भी जगह मिले आप प्लीज इस ब्रेसलेट स्वरूप को मेरी वाइफ की बॉडी से टच करवा देना। ऐसा इसलिए बोला संगत जी कि मेरे पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई थी। मेरे स्टमक में 5-6 ट्यूब्स थी, मेरे गले में थी, मेरे हाथ में, मेरे पैरों में थी। संगत जी, जब सिस्टर गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप लेकर अंदर आई तो उन्होंने गुरुजी के ब्रेसलेट को मेरे हाथ के ऊपर टेप की हेल्प से चिपका दिया ताकि गुरुजी का स्वरूप मेरी बॉडी से कांटेक्ट में रहे। अब चूंकि संगत जी मैं ICU में थी तो फैमिली मेंबर्स वहाँ रुक नहीं सकते थे तो सब लोग घर चले गए। हालांकि संगत जी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस रात को नहीं सो पाया। और जब घर वाले सुबह आए हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने उनसे आकर कहा कि हमें नहीं पता कि रात में इनके साथ क्या हुआ, लेकिन अभी जब हमने इनको देखा तो इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अब इनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और धीरे धीरे संगत जी मेरी रिकवरी होने लगी। हालांकि संगत जी मेरा वेंटिलेटर नहीं हटाया था और बार बार संगत जी में होश में आ रही थी और बेहोश हो रही थी। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर है कि मुझ जैसा इंसान जो अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था, गुरुजी महाराज ने उसे जीवन दान दिया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी मुर्दे में भी जान फूंक सकते हैं। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट RR आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था, जो कि संगत जी उस हॉस्पिटल को गुरुजी महाराज ने स्वयं खुद ने ब्लेस किया था। संगत जी, मुझे तो होश नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि जब तेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब एक मक्खी बार बार लगातार तुम्हारे आसपास घूमती रहती थी, जो कि संगत जी ICU में बहुत बहुत अनयूजुअल है। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि हम बोला करते थे कि अरे इस मक्खी को हटाना है, और उस समय संगत जी मैं अनकॉन्शियस थी, लेकिन मैं अनकॉन्शियस वे में ही कह रही हूँ कि नहीं नहीं इसको मत हटाना, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं जो मेरा ध्यान रख रहे हैं। और संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बहन सोनिया आंटी मेरे पास थी और मैं अनकॉन्शियस वे में ही मेरी बहन से कह रही हूँ कि तू बड़े मंदिर जा, तू बड़े मंदिर जा। और मुझे इस बात का कोई होश नहीं है संगत जी कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी था। उसके बाद संगत जी मेरी बहन मेरे हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई और उस टाइम पर संगत जी गुरुजी की जो समाधि स्थल है वहाँ पर एक पिंक चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें दोनों हाथ गुरुजी ने बांधे हुए हैं। संगत जी, मेरी सिस्टर ने बताया कि जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने पहुंची, मैंने समाधि पर मत्था टेका और गुरुजी की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो फिर आ गई है ना तू भी। और तब संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं हमेशा आपके पास हाथ जोड़ कर आऊंगी, अपना सर झुका कर आऊंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरी बहन पर इतनी बड़ी कृपा है, शी इज सो ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज की संगत जी उसे एक बार नहीं 2-2 बार ड्रीम दर्शन हुए हैं। और एक बार तो संगत जी ड्रीम दर्शन में
गुरुजी महाराज ने मेरी बहन से कहा कि तू चिंता मत कर अपनी बहन की, वो मेरी बेटी है। और संगत जी उस दिन से मेरी बहन का भी गुरुजी महाराज में बहुत विश्वास बन गया। संगत जी ऑपरेशन होने के बाद मुझे लगातार ऑपरेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और लगभग संगत जी सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा, क्योंकि संगत जी ऑपरेशन के बाद मेरा फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हर 4 घंटे में मुझे फीवर की दवाई लेनी पड़ रही थी। अब संगत जी मेरे सारे टेस्ट सारे नेगेटिव आ रहे थे। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था संगत जी जो मैंने नहीं करवाया था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे सारे टेस्ट की एक ही रिपोर्ट थी, वो थी सिर्फ नेगेटिव। मेरे सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तब संगत जी मुझे वहाँ पर एक ऑटो दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी। और मैंने उसे देखते ही कहा कि बस गुरुजी ने इशारा दे दिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अंदर जाऊंगी, डॉक्टर मेरा चेकअप करेंगे, मेरी कुछ मेडिसिन बदलेंगे और मैं घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब संगत जी हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। और जब डॉक्टर ने मुझे ये बात कही संगत जी, तो मैं उनका चेहरा देखने लगी और मन में विचार आया कि गुरुजी ये क्या हो गया। खैर संगत जी गुरुजी महाराज पर विश्वास किया था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। संगत जी मेरा बेड 13 नंबर था और मेरा रूम था 7 नंबर। और लगभग संगत जी मैं 2 से 3 दिन वहाँ पर एडमिट रही। और उस दौरान संगत जी मेरी बॉडी में एक पस पॉकेट था, वो बस्ट हो गया था, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया और फिर से संगत जी मैं सेप्टिक शॉक में आ गई। और उस समय संगत जी अगर मैं हॉस्पिटल में ना होकर अपने घर पर होती तो शायद संगत जी आज मैं जिंदा नहीं बचती। और उसके बाद संगत जी फटाफट मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया गया, मेरी बॉडी से पस निकाला गया और धीरे धीरे संगत जी में रिकवरी करती गई। संगत जी हम जो गुरुजी महाराज पर डाउट कर लेते हैं, मैंने जो डाउट कर लिया और कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों होने दिया, मुझे क्यों एडमिट किया जा रहा है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है। गुरुजी तो वो भी देख सकते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। और उसके बाद संगत जी लगातार मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद ये आता ही रहा। संगत लगातार मेरे पास गुरुजी का प्रसाद लाती रही। और संगत जी मैं जितनी बार भी अपना पेट स्कैन करवाने जाती, अपना कीमो करवाने जाती, उतनी ही बार संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या संजोग बिठाया कि मैं अक्सर फ्राइडे या सैटरडे को जाया करती थी। और सबसे पहले मैं बड़े मंदिर जाती थी और सेवादार अंकल मुझे कहते कि आंटी ये लो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, आप ये ले लो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, और कुछ न कुछ सेवादार अंकल मुझे देते। अब संगत जी उस दौरान मेरे हस्बैंड को जरूरी काम से बेंगलोर जाना पड़ा। संगत जी काम इतना जरूरी था कि उस काम को वो रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। और उस टाइम पर संगत जी मुझे अकेले छोड़कर जाना भी बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी रिस्क थी, क्योंकि संगत जी मैं अपने आप से खुद चल भी नहीं पा रही थी। क्योंकि संगत जी कीमोथेरेपी की वजह से मेरे नर्व एंडिंग सारे खत्म हो गए थे पैरों के, और मुझे चलने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए होता था। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, संगत जी मेरी बहन को G20 समिट के लिए दिल्ली भेजा गया। और संगत जी 3 दिन जब मेरे हस्बैंड बाहर थे, उन्हीं 3 दिनों में मेरी बहन मेरे साथ थी। और जैसे ही संगत जी 3 दिन के बाद मेरी बहन गई, वैसे ही मेरे हस्बैंड घर आ गए। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, वो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। बस हमें उन पर विश्वास रखना है, उनसे पूरा प्यार करना है। एक बार संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए थे और वहाँ पर सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया और ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और संगत जी अब यकीन नहीं मानोगे, अगले ही दिन मेरा पेट स्कैन था। संगत जी गुरुजी महाराज का तरीका था मुझे ब्लेस करने का, और ऐसा करके गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे और मुझे ये विश्वास दिला रहे थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब संगत जी मैं अगले दिन पेट स्कैन के लिए गई तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपके अंदर की जो बीमारी है वो अभी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद संगत जी मैं अपने पेट स्कैन की रिपोर्ट लेकर अपने सर्जन के पास चली गई। संगत जी मेरी रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हारा ऑपरेशन किया है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट तुम्हारी नहीं हो सकती, ये रिपोर्ट रॉन्ग है। क्योंकि इस रिपोर्ट में जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बताई जा रही है वहाँ पर ये समस्या है ही नहीं, ये सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन है। लेकिन संगत जी हम इंसान ठहरे, हमें इतनी जल्दी विश्वास कहाँ होता है। संगत जी हमने सोचा कि हमें एक सेकेंड ओपिनियन और लेना चाहिए। और इस बीच संगत जी मेरी हार्मोन थेरेपी शुरू की गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हार्मोन्स खाइए और एम्स में जाकर एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट करवाइए। और इस दौरान संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती रही। हालांकि संगत जी में थोड़ा अपसेट थी गुरुजी महाराज से, क्योंकि संगत जी हम मनुष्य हैं, हम अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। और संगत जी गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे चाहते हैं टोटल सरेंडर। संगत जी मुझे उस पल की बहुत खुशी होगी जिस दिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज को पूरा सरेंडर कर चुकी होंगी। आज भी संगत जी मैं गुरुजी को टोटल सरेंडर करने की दिशा में बढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी संगत जी हम
मनुष्य हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, इसीलिए संगत जी में टोटल सरेंडर नहीं कर पाती। तो संगत जी एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे, तो संगत जी जहाँ पर लंगर होता है वहाँ पर संगत जी सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से इंतजाम था। तो संगत जी मेरी मुलाकात वहाँ पर नितिन अंकल से हुई। हालांकि संगत जी अंकल मेरा नाम नहीं जानते थे। तो अंकल ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि आंटी आप कैसे हो। संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझसे पूछ रहे हो। और संगत जी मुझे लगा कि मैं जो जवाब दे रही हूँ वो मैं गुरुजी को दे रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। संगत जी उस वक्त मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि एक तरफ से मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ते थे और दूसरी तरफ से संगत जी मेरे देवर, और दोनों मुझे घसीट कर ले जाते थे। और तभी संगत जी नितिन अंकल कहने लगे कि आप आंटी को छोड़ दो, आंटी को मैं लेकर जाऊंगा। संगत जी नितिन अंकल मुझे खुद लेकर गए, मुझे गुरुजी के सामने मत्था टिकवाया, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। और जब संगत जी मैं वहाँ से घर आई तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो गुरुजी ने मेरा हाल पूछा है, गुरुजी ने मेरा हाल पूछा है। मैं ठीक संगत जी बच्चों की तरह कर रही थी। फिर संगत जी दिसंबर में एम्स में मेरा फिर से पैट स्कैन हुआ और उसकी रिपोर्ट में भी वही आया कि मेरे अंदर डिसीज है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन संगत जी फिर भी मेरे डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरे अंदर ही बीमारी है। और संगत जी पैट स्कैन के अगले दिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गेट से लेकर मेन गेट से लेकर जूता जोड़ा घर तक हर एक संगत ने मुझे यही कहा, आंटी ठीक हो, आंटी ठीक हो। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू बिल्कुल ठीक है और तू इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत जा, तू बिल्कुल ठीक है। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर से घर लौट कर आई तो मैं बहुत बहुत रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू बिल्कुल ठीक है। संगत जी मेरा जो स्टोमा बैग लगा हुआ था उसे निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा, और जब संगत जी उस बैग को रिमूव करने के लिए हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही, लेकिन संगत जी मेरे ऑपरेशन के अगले दिन ही मेरा बीपी जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी जिससे बीपी शूट अप होता है, लेकिन संगत जी उस दवाई को खाने के बावजूद भी मेरा बीपी ऊपर नहीं आ रहा था। इसलिए डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप तो मुझे फिर आईसीयू में भेज रहे हो, मुझे आईसीयू में नहीं जाना। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता था कि आगे क्या होना है और क्या करना है। और जब संगत जी मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया तो मेरा बीपी 3 बार क्रैश हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है संगत जी कि मेरा बीपी जो है वो 40/24 आ रहा था। बावजूद इसके संगत जी बीपी की मशीन अलार्म साइन नहीं बजा रही थी कि बीपी क्रैश हो गया है। और संगत जी बस मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। और जितनी बार भी संगत जी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मेरे आईसीयू के जो इंचार्ज थे वो मेरे सामने से गुजर रहे थे और संगत जी मैं उन्हें हाथ के इशारे से बुला रही थी। लेकिन संगत जी मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उनको कुछ कह सकूं। संगत जी वो इंचार्ज आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, और मैं अपने हाथ के इशारे से बताती हूँ कि मेरा बीपी क्रैश हो गया है। संगत जी वो हर बार मेरे बीपी को देखते, एक मेडिसिन देते और चले जाते। और लगभग संगत जी ऐसा दिन भर में 3 बार ऐसा हो चुका था। और संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा थी कि जितनी बार मेरा बीपी क्रैश हो रहा था उतनी ही बार ये इंचार्ज मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और मैं उसे अपने हाथ के इशारे से बुला लेती थी। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे चेस्ट में दर्द होने लगा। चूंकि मैं बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अपने हाथ के इशारे से बता रही थी। तो नर्स ने मुझसे पूछा कि क्या आपको सीने में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ। और तुरंत ही संगत जी नर्स ने मेरा ईसीजी निकाला और मेरा ईसीजी बिल्कुल भी सही नहीं आया था। और तुरंत ही संगत जी नर्स ने आईसीयू के इंचार्ज को बुलाया और उनके बिहेवियर से संगत जी मुझे लग गया था कि शायद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी अब मैं ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं झेल पाऊंगी। और संगत जी फिर से मेरे गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, उसी समय कार्डियोलॉजिस्ट भी राउंड पर थे, मेरे सर्जन भी राउंड पर थे। संगत जी कुछ ही सेकंड्स में सारे डॉक्टर्स मेरे कमरे में आ चुके थे और संगत जी तुरंत ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया। संगत जी मेरे चेहरे से लग रहा था कि मैं काफी घबरा रही हूँ। तभी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पोटेशियम लेवल डाउन हो गया है और इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है। और तभी संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप हर पल मेरे साथ हैं, हर परेशानी से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और उस टाइम पर भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, मेरा रूम नंबर भी 7 था और मेरा बेड नंबर 13 था। जो गुरुजी महाराज मुझे इशारा दे रहे थे कि तुझे ठीक होकर ही जाना है। और संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सारी सिचुएशन, मेरी सारी कंडीशन अंडर कंट्रोल आने लगी और धीरे धीरे संगत जी मैं रिकवरी करते चली गई। हालांकि संगत जी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बीच में आपको पेट स्कैन कराते रहना पड़ेगा। संगत जी मैं जितनी बार भी पेट स्कैन कराने गई उतनी बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि यू आर कैंसर फ्री। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से ही हुआ, वरना संगत जी मेरी जिंदगी थी ही नहीं। संगत जी अगर गुरुजी महाराज हमें जीवन में कष्ट देते
देते हैं तो उसका सोल्यूशन भी वो खुद देते हैं, उसका मरहम भी वो खुद लगाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे सभी संगत को आप ब्लेस करना, और जो भी संगत आज मेरा ये सत्संग सुने उनके जीवन के हर कष्टों को दूर कर देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी लंबे समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना करो, तो संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी मेरी सिस्टर की शादी को काफी समय हो गया था। संगत जी मेरे दीदी और जियाजी ने बेबी प्लान कई बार किया, लेकिन फिर भी संगत जी उनके बच्चे नहीं हुए। IVF का भी सहारा लिया, लेकिन संगत जी कोई बात नहीं बनी। उसके बाद संगत जी मेरी दीदी जियाजी ने आश्रम में बच्चों के लिए नाम लिखवाया ताकि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सके, लेकिन संगत जी कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी उनके परिवार को आप पूरा कीजिए, मेरी बहन को बच्चा ब्लेस कीजिए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद मेरी दीदी के घर पर एक नन्ही सी गुड़िया का आगमन हुआ। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो पाया है। गुरुजी अपना आशीर्वाद अपनी नन्ही सी गुड़िया पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी बहन के घर में खुशियाँ लाने का आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि हम सभी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी बहन के घर में भी सारी खुशियाँ बनाए रखना, और जो भी संगत ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रही हैं उनको आशीर्वाद देना, उन्हें भी बच्चा ब्लेस करना। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज आप भी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान से रेखा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम रेखा है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैंने गुरुजी के बारे में कुछ सुना। संगत जी मेरी एक बड़ी बहन है जो पंजाब में रहती है, उसका नाम राज कौर है। संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया, और उसी ने बताया संगत जी की वो 2024 में गुरुजी महाराज से जुड़ गई है। फिर जब संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो पहले मुझे कुछ भी भरोसा नहीं हुआ। मुझे यही लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि संगत जी मैं कई दिनों से मेरी बहन की बातों को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे मुझे अपनी बहन की बातों को सुनकर गुरुजी पर भरोसा होने लगा। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले मेरी दूसरी बहन की जो बेटी है उसकी कॉपी मुझे मिल नहीं रही थी। हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन संगत जी वो कॉपी हमें नहीं मिली। उसके बैग में भी हमने ढूंढ लिया, सब जगह अच्छी तरह से ढूंढ लिया, पूरा दिन निकल गया संगत जी, लेकिन वो कॉपी नहीं मिली। तब संगत जी मेरी बहन राजकौर ने मुझे कहा कि तू गुरुजी को बोल कि गुरुजी आपको ही कॉपी ढूंढ कर देनी है। संगत जी मैंने सुबह गुरुजी से ऐसा ही कहा, और शाम को मैंने उसके बैग में जब दोबारा ढूंढा, संगत जी जैसे ही मैंने उसके बैग में हाथ डाला मुझे वो कॉपी मिल गई। हम सब बहुत हैरान थे, क्योंकि संगत जी हम सभी ने उस बैग में अच्छी तरीके से पहले देख लिया था, लेकिन तब संगत जी हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज से हमने अरदास की और गुरुजी ने हमें कॉपी ढूंढ कर दे दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी 25 दिसंबर 2025 को मेरी बहन की शादी है, लेकिन अभी तक हमारे पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। संगत जी आप भी गुरुजी महाराज से अरदास करना कि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए, सारे इंतजाम अच्छे से हो जाए। संगत जी सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रेखा आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास
अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आंटी की जो बहन है जिनकी शादी दिसंबर में होने वाली है, उसके सारे इंतजाम आप करना, सारी बागडोर आप अपने हाथ में ले लेना, सब पैसों का इंतजाम हो जाए और बहुत बहुत अच्छी शादी हो। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद रेखा आंटी और उनकी बहन पर बनाए रखना। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से शिल्पा शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इससे पहले मैंने बहुत जगह पर गुरुजी का स्वरूप देखा है, फिर मैं सोचती थी कि कौन से गुरुजी हैं, बट कभी गुरुजी के बारे में नहीं जान पाई। शायद तब संगत जी गुरुजी मुझे अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। संगत जी, मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई है। पर संगत जी, दुर्भाग्य से 2015 में मैंने अपने भाई को खो दिया। संगत जी, मेरा भाई बहुत शरीफ और शांत स्वभाव का था, पर संगत जी गलत संगत में आने के बाद वो नशे के चक्कर में पड़ गया। हमने बहुत कोशिश की कि हम उसका ये नशा छुड़वा दें, पर संगत जी हम कुछ नहीं कर पाए और उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। और उसके बाद से संगत जी मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। संगत जी, एक जवान बेटे को खोने का दर्द उसके माँ बाप से पूछो क्या होता है। संगत जी, उसके जाने के बाद बहुत दुख देखा, मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से संभाला और संगत जी इस प्रकार टाइम निकलता गया। 2020 में संगत जी मेरी शादी हो गई। संगत जी, मेरी जिस फैमिली में शादी हुई वो सब बहुत अच्छे हैं। और फिर संगत जी 2024 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। संगत जी, मेरे घर में सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ जुड़ी थी गुरुजी से। जब संगत जी मेरी मदर इन लॉ पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, तब उन्होंने जाना कि कोई गुरुजी हैं जो कि अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और पहली बार संगत जी सत्संग में जाकर मेरी मम्मी को गुरुजी की प्रेजेंस, उनकी खुशबू के रूप में फील हुई। और संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ दूसरी बार सत्संग में गई और वहाँ से वापस आने के 10 मिनट के बाद ही उनका मणि महेश धाम जाने का प्लान बन गया। संगत जी, जिस लेडी को डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया था, उन्होंने संगत जी मणि महेश जैसी इतनी टफ यात्रा की और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे मायके में अब मेरी मम्मी और पापा भी गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं। गुरुजी, उनको हिम्मत देना, उनको आप ही संभाल सकते हो। उसके बाद संगत जी 2023 में मैंने गुरुजी की कृपा से एक बेबी बॉय को जन्म दिया और संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस्ड है। संगत जी, वो 1 साल से भी छोटी उम्र में गुरुजी के डुगरी मंदिर होकर आ गया है और संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर आया है। संगत जी, मेरा बेटा अभी 1.5 साल का है और अभी संगत जी वो पूरे शब्द नहीं बोल पाता है, बस संगत जी वो एक एक शब्द ही बोल पाता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, वो जय गुरुजी एक साथ बोल लेता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा सैलून का बिजनेस है जो मेरी फैमिली ने मुझे 2022 में शुरू करवाया था। वो भी कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से अब मेरा सैलून बहुत अच्छा चलने लगा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने शॉप की काउंटर में रखा हुआ था और उसी दिन संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया, जो तूने मेरा स्वरूप काउंटर में रखा है, देखना कभी तुझे पैसों की कमी नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसके अलावा संगत जी मुझे डेली गुरुजी के तितली के रूप में दर्शन होते हैं। डेली जब भी मैं जाती हूँ संगत जी तो 777 के रूप में मुझे दर्शन होते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं, मेरे अंकल, मेरी सासू माँ, हम तीनों ही गुरुजी के डुगरी मंदिर होकर आए हैं और दिल्ली बड़े मंदिर भी होकर आए हैं। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड का अभी तक गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाया है और ना ही संगत जी मेरे ससुर जी का कोई कनेक्शन गुरुजी के साथ बना है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप दोनों को ही अपनी शरण में रखें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी संगत बनाएं। संगत जी, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाऊं और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी अपने घर में सत्संग करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।